हेलो दोस्तों, आज मैंने Amazon प्राइम वीडियो पर इमेच्योर का सीजन 1 देखकर खत्म किया। हालांकि सीजन 1 2019 में आया था, लेकिन आज मैंने इसे देखा क्योंकि अभी हाल ही में इसका सीजन 2 भी रिलीज हुआ है। तो सीजन 2 की रिलीज के दिन ही मैंने इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल किया था और आज फाइनली मुझे मौका मिला इसे देखने का। और मुझे नहीं पता था कि इस शो को TBF के द्वारा बनाया गया है, वरना शायद मैं इसे सीजन 2 की रिलीज से पहले ही देखकर खत्म कर लेता, क्योंकि TBF ने हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया और मुझे आज भी डिसअपॉइंट नहीं कर पाया। इमेच्योर का सीजन 1 मुझे बहुत पसंद आया और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सीजन 1 5 एपिसोड्स को कंसिस्ट करता है और पहले 4 एपिसोड्स की लेंथ 23-24 मिनट है और लास्ट वाला एपिसोड 30 मिनट का है। और स्टार्ट में इसके साथ कनेक्ट करने में मुझे कुछ 4-5 मिनट लगे, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट था। लेकिन एक बार जब मैं इसके साथ इन्वेस्ट हो गया, उसके बाद इसके सभी एपिसोड्स 1 बाय 1 निकलते चले जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चला कि कब इस शो ने मुझे पूरी तरह से हुक एंड बुक कर लिया। मैंने आज बहुत आसानी से सीजन 1 को देखकर कंप्लीट किया और अब मैं अगले सीजन को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यह शो हमें टीन एज स्कूल ड्रामा ऑफर करता है, सिंपल सा, जैसा मेरा या आपका स्कूल रहा होगा वैसा ही। यहाँ कुछ ग्रेट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन TBF वाले जिस तरह से एक सिंपल सी स्टोरी को भी स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं, कमाल ही कर देते हैं। यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं वो और उनके आसपास की दुनिया पूरी तरह से बिलीवेबल और कन्विंसिंग लगती है और मैंने बहुत आसानी से इस शो के साथ कनेक्ट भी कर लिया था। ये मुझे पूरी तरह से एंगेजिंग और काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगा और क्योंकि इसे TBF ने बनाया है तो ऑफ कोर्स इसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग तो होना ही था। और एक बार इसे स्टार्ट करने के बाद आप इसे बीच में छोड़ ही नहीं पाओगे और बहुत आसानी से बिंज वॉच कर लोगे। और सेकंड एपिसोड में जब जीतू भैया को मैंने देखा, देन आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मैं सोच रहा था कि अब तक मैंने इस शो को क्यों नहीं देखा। मैं उनका फैन हूँ और उन्हें स्क्रीन पर देखना अच्छा लगता है, लेकिन ये शो भी कोई कंप्लीट पैकेज नहीं है। फर्स्ट एपिसोड से लेकर फोर्थ एपिसोड तक ये मुझे कहीं भी डिप होता हुआ फील नहीं हुआ, लेकिन फाइनल 5th एपिसोड के स्टार्ट से मैं इस शो से अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया और ये एपिसोड मुझे काफी स्लो और थोड़ा थोड़ा ड्रैग होता हुआ भी फील हुआ। लेकिन इस एपिसोड के मिडिल पार्ट से मेरा इसके साथ दोबारा से कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ और इस 5th एपिसोड के एंड में उस छत पर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर आई वाज शॉक्ड और मैंने वो सीन दोबारा से देखा। मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा। इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड और खत्म होते होते ये शो हमें अगले सीजन को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट कर जाता है। और इस शो को यहाँ बहुत अच्छे से लिखा और प्रेजेंट किया ही गया है, लेकिन उतने ही अच्छे से इसके कैरेक्टर्स को भी एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ हम बहुत आसानी से उन 4 कैरेक्टर्स में अच्छे से इन्वेस्ट हो जाते हैं और इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से हमारा इस शो के साथ जो कनेक्शन बनता है वो कहीं टूट ही नहीं पाता। हाँ, जैसा कि मैंने कहा 5th एपिसोड के स्टार्ट में ये शो डिप होता है और हम इससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही यह अपने ट्रैक पर भी आ जाता है। और इसके कैरेक्टर्स मुझे कोटा फैक्ट्री की याद दिला रहे थे। स्टोरी वाइज नहीं, बल्कि जिस तरह का उनका बॉन्ड था वो मुझे कोटा फैक्ट्री के उस लीड ग्रुप की याद दिला रहा था। और सभी की ही यहाँ हमें बहुत नेचुरल और बहुत कन्विंसिंग एक्टिंग देखने को मिलती है। इन सभी टीन एजर एक्टर्स ने अपना अपना बेस्ट दिया है और जीतू भैया यहाँ कुछ देर के लिए ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो भी हमेशा की तरह ही कमाल की एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ कॉमेडी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी थी उन सीन्स में मुझे बहुत हंसी आई। मतलब सिर्फ स्माइल वाली हंसी नहीं, अच्छे से खुलकर हंसने वाली हंसी। इसके अलावा यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यह एक सिंपल सा शो है और कुछ 1 या 2 सिंपल से ट्विस्ट टर्न्स देखे जा सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। सो आई एम गोइंग विद 4 स्टार्स। दैट्स माय रेटिंग फॉर इमेच्योर सीजन 1। अगर आप लोगों ने यह सीजन 1 देखा है इमेच्योर का, तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए फॉर द मोमेंट, टाटा।